Hello बच्चों, let's see the question. The question is, which of the following compound will undergo self-aldol condensation in the presence of cold dilute alkali? देखिए हमें यहाँ पे ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन देगा कोल्ड डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन। क्या हो जाएगा? एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए, अगर हम बात करें एल्डोल की कि एल्डोल रिएक्शन होती क्या है, चलिए मैं आपको एल्डोल रिएक्शन बता देता हूँ एक बार। तो एल्डोल रिएक्शन की यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या क्या कंडीशंस होती हैं इसकी, चलिए देख लेते हैं। देखिए, दोज कंपाउंड्स, दोज कार्बोनाइल कंपाउंड्स, दोज कार्बोनाइल कंपाउंड्स which have at least 2 अल्फा हाइड्रोजन, जिन कार्बोनाइल कंपाउंड्स के पास में एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वो क्या करते हैं? वो ये वाली रिएक्शन देते हैं। ओके, गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। वो कार्बोनाइल कंपाउंड क्या करते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंस किसकी होती है? यहाँ पे प्रेजेंस होती है, अगर हम प्रेजेंस की बात करें तो देखिए NaOH या फिर क्या होता है KOH प्रेजेंट होता है यहाँ पे एज अ बेस, क्योंकि हमसे एल्कली पूछ रखा है ना, तो ये वाले NaOH या फिर KOH यहाँ पे बेस की तरह यूज होता है। सो एल्डोल रिएक्शन क्या होती है? वो कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन देते हैं जिनके पास में एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ओके, अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, चलिए ये रिएक्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे। एल्डोल कंडेंसेशन के एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास क्या है? हमारे पास है एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? एसीटेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O एंड H। क्लियर? अब यहाँ पे जब NaOH की प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे? जब इसको NaOH की प्रेजेंट में रिएक्ट करवाएंगे तो देखिए जो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर थे, ये लोन पेयर क्या काम करेंगे? ये लोन पेयर यहाँ से अल्फा H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके हम अल्फा H को लिख लेते हैं। ये जो अल्फा H है, ये लोन पेयर क्या करेगा? इस अल्फा H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से, और ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा कार्बन के लिए। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा इंटरमीडिएट का? यहाँ बन जाएगा हमारा कार्बन आयन। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, एंड आगे क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O एंड H। अब देखिए, सेल्फ कंडेंसेशन के लिए हमें क्या जरूरत है? अगर हमें सेल्फ कंडेंसेशन करवाना है, मतलब हमें यहाँ पे एक और एल्डिहाइड चाहिए, एक और एसीटेल्डिहाइड हमें यहाँ पे जरूरत है। ये है हमारे पास दूसरा एसीटेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। अब देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। अब यहाँ पे जो हमें कार्बोनाइल ग्रुप दे रखा है, यहाँ पे क्या होगा? जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये होता है पोलर। क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज कंज्यूम हो जाएगा और यहाँ पे डेल पॉजिटिव। अब ये जैसे पोलर हुआ तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज अटैक करता है इस वाले कार्बन पे। ओके, अब जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा? चलिए इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट CH3C O नेगेटिव, ये वाला कार्बोनाइल वाला कार्बन है। ओके, फिर क्या बनेगा? ये जहां से ये जुड़ा था CH2C डबल बॉन्ड O एंड H, ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पे। क्लियर? अब देखिए, अब क्या करवाते हैं? अब इसका करवाते हैं हम हाइड्रोलाइसिस। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलिसिस से क्या होगा? हाइड्रोलिसिस से ये जो O माइनस है यहाँ पे ये प्रोटोनेशन हो जाएगा। ओके, ये एक हाइड्रोजन को यहाँ पे कंज्यूम कर लेगा। अब जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? ये बन जाएगा CH3CH एंड यहाँ पे OH CH2C डबल बॉन्ड O एंड H, ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। अब देखिए, यहाँ एक तो हमारा ये हो गया एल्डोल। ओके, अब हमसे बात करिए एल्डोल कंडेंसेशन की। तो कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में इसको हम फर्दर हीट करवाते हैं, और हीट के बाद में क्या होता है? हीट करवाने के बाद यहाँ से क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल का एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है। अब कैसे होता है वाटर मॉलिक्यूल का एब्स्ट्रैक्शन? तो देखिए, ये यहाँ पे क्या है? हमारे पास अब भी 2 अल्फा H प्रेजेंट है। यहाँ पे अब भी 2 अल्फा H प्रेजेंट है, तो क्या होगा? ये जो हमारा एक H है, ये वाला, ये आगे ये आगे ट्रांसफर होगा, और यहाँ से ये जो OH माइनस है, ये जो OH ग्रुप है, ये लीव कर जाएगा। अब जैसे ये लीव करेगा तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा? अब देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3
CH, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड एंड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड H, ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है बीटा, ये देखिए ये है हमारा अल्फा हाइड्रोजन, ये है हमारा बीटा हाइड्रोजन। ओके, सो पहले तो यहाँ पे बीटा पे ऑक्सी हाइड्रोक्सी लगा हुआ था, लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और अब हमारे पास ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमें मिल जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे हमें ये जो OH ग्रुप था ये तो निकल नहीं सकता था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का एब्स्ट्रैक्शन करवाते हैं। जो OH है वो इतना बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होता, लेकिन H2O बेटर लिविंग ग्रुप होता है, तो वो वहां से लीव कर जाता है। तो ये बनती है हमारी फाइनल प्रोडक्ट। अब इसके बेस पे हम क्या कर लेंगे, ऑप्शंस चेक कर लेंगे और बता देंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो देखिए जब हम ऑप्शंस चेक करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है हमें, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CHO। क्या यहाँ पे हमारे पास कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, बट हमें कितने चाहिए, हमें एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता। सेकंड देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, यहाँ पे भी देखिए हमें चाहिए 2, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, एक अल्फा H है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड में दे रखा है C6H5 CHO, यहाँ पे तो देखिए एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फोर्थ में क्या दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है CH3 CH2 CHO, यहाँ पे देखिए जो हमारा अल्फा कार्बन है यहाँ पे हमें 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, जो फोर्थ वाला हो जाएगा ये हमारा एल्डोड कंडेंसेशन रिएक्शन दे देगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। सो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।